बारंबार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, पैर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, पैर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य माताओं प्रेमियों के चरणों में दास का सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। संतों ने और सभी शास्त्रों ने संसार के लिए कहा है कि संसार झूठ है और कर्ता ईश्वर सत्य है। हर धर्म में, हर मजहब में उनके संतों ने, उनके गुरुओं ने अपने अनुभव से यही निर्णय दिया कि एक ईश्वर सत्य है और संसार झूठ है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव न परा। अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म ही है। कोई जीव ब्रह्म है, ये भी हम अनेक शास्त्रों के माध्यम से सुनते हैं। रामायण की बड़ी मशहूर जो चौपाई है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। यही जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है और संसार झूठ है, जगन मिथ्या। महाराज जी का साहित्य हम देखें तो मेरे गुरुदेव ने कहा में अनेक स्थानों पर प्रेमियों के प्रश्नोत्तर में गुरुदेव ने ये कहा है कि ईश्वर नित्य सत्य है, संसार नित्य झूठ और दुख रूप है। ईश्वर नित्य सत्य है, संसार नित्य झूठ और दुख रूप है। एक अन्य स्थान पर लिखा, ईश्वर सत्य है और दुनिया मिथ्या है। इस वास्ते सत्य की तलाश असली खुशी है और झूठ की मोहब्बत असली रंज है। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि चूंकि ईश्वर सत्य है और संसार नित्य झूठ और दुख रूप है, इस वास्ते सत्य की तलाश असली खुशी है और झूठ की मोहब्बत असली रंज है। और भी लिखा कि मोटी बात याद रखो कि झूठ संसार सत्य करता है। अनेक स्थानों पर सत्पुरुष हमको यही समझा रहे हैं कि हम जिस संसार के पीछे सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, सारा जीवन दौड़ते रहते हैं, उसके लिए सत्पुरुष कह रहे हैं क्योंकि ये झूठ है इसलिए इसमें कल्याण होने वाला नहीं है। और दूसरी बात कह रहे हैं क्योंकि झूठ है इसलिए इसके पीछे दौड़ना व्यर्थ है, इसका परिणाम केवल मात्र दुख ही दुख प्राप्त होना है। और ये हम सबका अनुभव है कि संसार के पीछे जितना दौड़े उतना जीवन में दुख, बेचैनी और अशांति हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है।
रामायण में लिखा, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब बात ये आती है कि जब सब संत शास्त्र संसार को झूठ और स्वप्न के समान कह रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर ये बात क्यों नहीं उतरती? सारा जीवन हम ईश्वर की बात करते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, सब काम करते हैं, ईश्वर की भक्ति के नाम पर अनेक क्या क्या नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी अंदर से संसार के प्रति जो सत्य का भाव है, इसलिए उसके पीछे दौड़ते हैं। तो ये भाव क्यों नहीं खत्म होता? कुछ कारण है इसके, जो शास्त्रों में अनेक स्थानों पर इनका वर्णन किया गया है। पहली बात यह है कि हमको संसार झूठ क्यों नहीं दिखाई देता? संतों ने और योगियों ने तो इसके मिथ्यात्व को जान लिया, लेकिन हमको नहीं दिखाई देता ये मिथ्या। इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो ये है कि हम जब किसी वस्तु को अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तो हम उसको ये मानते हैं ये सत्य है। कोई वस्तु हमको हाथ से छूने में स्पर्श के द्वारा महसूस हो रही है, गंध के द्वारा उसकी हमको महसूस हो रही है, हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, त्वचा, जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यदि कोई वस्तु हमको उनके अनुभव में आ रही है, तो हम उसको जल्दी ये नहीं कह पाते कि इसका अस्तित्व नहीं है। पहली बात तो ये। तो संसार हमारे अनुभव में आ रहा है, हमारी समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संसार का हमको अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, तो इसलिए हम संसार को निरंतर सत्य मानते रहते हैं। ईश्वर की अभी हमको सुनते तो हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई, इसलिए ईश्वर से ज्यादा संसार पर भरोसा ज्यादा है। इसलिए संसार की दौड़ निरंतर बनी रहती है, चाहे कुछ भी करते रहें भक्ति मार्ग पर। दूसरी बात, जब संत ये कहते हैं कि संसार स्वप्न के समान है, तो जब संसार स्वप्न के समान है तब भी हमको विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वप्न भी हमारा अनुभव है। तो स्वप्न का पहला अनुभव क्या है कि जब हम सो जाते हैं तब हम स्वप्न देखते हैं। स्वप्न हम जागृत में नहीं देखते, जब हम सो जाते हैं तब स्वप्न देखते हैं। तो संसार के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण रहता है कि ये तो हम जागते हुए देख रहे हैं, इसलिए ये स्वप्न कैसे हो गया? जो सोते हुए हमने देखा वो तो स्वप्न था, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष हम संसार देख रहे हैं ये तो जागते हुए देख रहे हैं, इसलिए ये स्वप्न कैसे हो सकता है? तो संत इसका रहस्य बता रहे हैं। पहला रहस्य तो ये कि जो हम कहते हैं संसार हमारी इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है, इसलिए संसार सत्य है। तो सत्पुरुष इसका निर्णय देते हैं, वो कहते हैं कि गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। अब देखिए, ये हमारा संशय दूर कर रहे हैं कि संसार किस प्रकार मिथ्या है। हम संसार को अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, इसलिए इसके मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करते। लेकिन संत कह रहे हैं ये जो तुम्हारा अनुभव है अपनी इंद्रियों के द्वारा, ये अनुभव सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? कह रहे हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मनमाही। हम देख कर ही तो कहते हैं, किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं सामने अपनी आंखों से, हम कैसे कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है? किसी बात
किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा, हमने अपने कानों से सुना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमसे ये बात नहीं कही? क्योंकि हमारी ज्ञान इंद्रियों के अनुभव में वो बातें आ रही हैं। लेकिन सत्पुरुष क्या कह रहे हैं कि देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जो कुछ आपकी इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है, उसका मूल आपका मोह है, परमार्थ नहीं, वास्तव में वो सत्य नहीं है। ये संतों का निर्णय हुआ कि जो कुछ हमारी इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है वो वास्तव में सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये मान रखा है कि कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, त्वचा स्पर्श करती है, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं। लेकिन संत कह रहे हैं कि ये निर्णय तुम्हारा गलत है, क्योंकि इन इंद्रियों के ऊपर वास्तव में ये इंद्रियां आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनते हैं, त्वचा स्पर्श महसूस नहीं करती है। इनके ऊपर जो इनका राजा है वो है मन। तो जब मन इनके साथ होता है, आपका यहाँ पे अनुभव गलत हो गया कि मैं देख रहा हूँ सत्य है, मैं सुन रहा हूँ सत्य है, मैं स्पर्श कर रहा हूँ सत्य है, मेरी ज्ञान इंद्रियों में आ रहा है ये ना। ये भले ही देख रहा हो, सुन रहा हो, सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर मन है आपका। तो वो कह रहे हैं कि गो गोचर जह लगी मन जाई। गो गोचर मतलब जितना भी आपकी इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है वो सब आपके मन का क्षेत्र है, इंद्रियों का क्षेत्र नहीं है। जितना आप अपनी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं वो मन का क्षेत्र है। तो जहां तक भी मन का विस्तार है वह सब कह रहे हैं सो सब माया जाने भाई। वो सारा माया का विस्तार है, माया का खेल है। कई बार हमारा आंखें हमारी सामने खुली होती हैं और कोई हमारा मित्र, भाई, कोई भी प्रिय हमारी आंखों के सामने निकल जाए और मन कहीं और हो तो हम उसको देख नहीं पाते। कोई मन हमारा कहीं और हो और हमको कोई व्यक्ति आवाज दे तो हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते, कान खुले होते हैं। तो इन इंद्रियों से ऊपर मन है, और मन की जहां तक पहुंच है सत्पुरुष कह रहे हैं कि ये सब माया का क्षेत्र है। फिर आगे कह रहे हैं, बात ये आती है कि संसार स्वप्न कैसे है। स्वप्न तो जब होता है जब हम सो रहे होते, हम तो जाग रहे हैं। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि आप जाग नहीं रहे हैं, आप सो रहे हैं। मैं तो यहाँ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सो कैसे रहे हैं? तो सत्पुरुष हमको बता रहे हैं कि मोह निशा सब शोभन हारा। देखिए कैसे सारा विज्ञान है इसका। हमें लगता है कि जब आंख बंद कर लेट जाते हैं बिस्तर पर वो निद्रा है, लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं तुम दूसरी निद्रा में सो रहे हो, और ये निद्रा उससे गहरी है। वो निद्रा तो जब हम रात को या दिन में किसी समय आंख बंद कर बिस्तर पर लेटते हैं, सो जाते हैं, वो निद्रा तो घंटे, 2-4 घंटे की होती है, उसके बाद खुद टूट जाती है। लेकिन हम जिस निद्रा में सो रहे हैं ये बड़ी गहरी निद्रा है, और ये अज्ञान निद्रा है जिसका हमको होश नहीं है। हम सो रहे हैं लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम जाग रहे हैं। तो वो निद्रा कौन सी है? मोह निशा सब शोभन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। हम वास्तव में मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और इस रात्रि में अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। बचपन से आज तक जितना हम कुछ कल्पना करते हैं, जितना प्रयास करते हैं, वो किसी स्वप्न के कारण ही करते हैं कि ऐसा करूंगा तो ये होगा। जैसे स्वप्न में देखते हैं वैसे ही सब कुछ इस संसार में हम देख रहे हैं। तो इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि हम मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। एक दूसरी चीज और होती है कि स्वप्न की एक विशेषता और है कि हम इस शरीर से कितना प्यार करते हैं, अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं,
सारी संपत्ति से अपना कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जिस समय हम निद्रा में होते हैं और जब हम उस निद्रा में स्वप्न देखते हैं, तो आप समझिए ना तो मैं अपने इस शरीर को जानता हूं। उस टाइम, उस समय मुझे होश नहीं रहता कि मेरा वो शरीर कोई और है जो बिस्तर पर पड़ा है, उसका होश नहीं रहता। ना मुझे ये ध्यान रहता है उस स्वप्न की निद्रा में कि मेरी और पत्नी भी है, बच्चे भी हैं और मेरी धन संपत्ति सब है। तो स्वप्न का एक विशेषता क्या है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और स्वप्न में जो नया शरीर धारण करता है उसी को वो अपना सही स्वरूप समझता है। यही हमारा हाल है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं, जो हमको ईश्वर भक्ति के द्वारा केवल यही सिखाया जाता है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप का हम जान लें। सारी ईश्वर भक्ति का केवल एक लक्ष्य है, सारी ईश्वर भक्ति का केवल एक लक्ष्य है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, जिसको मैं भूला हुआ हूं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब भक्ति की परिभाषा लिखी तो वहां पर यह लिखा कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य अभिधीयते, कि अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना, इसको भक्ति कहते हैं। आज हम यहाँ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि मैं ये शरीर से बोल रहा हूं, यही मेरा स्वरूप है, मैं इस शरीर से सुन रहा हूं, यही मेरा स्वरूप है, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ये हमको होश है नहीं है। तो जब स्वप्न की ये विशेषता है कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जैसे संसार स्वप्न में भी हम देखते हैं, हम अपने प्रत्यक्ष शरीर को भूल जाते हैं। तो जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, वास्तविक स्वरूप कौन सा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। बार बार सुनता हूं, लेकिन अभी मुझको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जो जीव है ये ममय वांसो, ये मेरा ही अंश है। और इसका स्वरूप क्या है? ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सनातन है, ये जो मेरा अंश है ये सनातन है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है, मैं तो अपने इसी जन्मने और मरने वाले शरीर को अपना स्वरूप समझ रहा हूं और इसी को लेकर संसार चला रहा हूं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब जब जीव स्वप्न देखता है, जिसको वो कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जब मुझको ये संसार सत्य दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। तीसरी बात, एक और बात बताई, स्वप्न की और विशेषता क्या है कि भले ही हम ये सुन रहे हैं और ये हमारा अनुभव भी है कि स्वप्न वास्तव में झूठ होता है, ये हम सबका अनुभव है, लेकिन जिस समय हम स्वप्न देखते हैं उस समय उसमें जो भी तक सुख दुख हमको प्राप्त होते हैं, उन सुख दुखों को हम वास्तव में भोगते हैं। उस टाइम, उस समय हमको ये होश नहीं होता कि ये झूठ है। अगर कोई हमको व्यक्ति कष्ट देने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े, तो हम वैसे ही जान बचाकर भागते हैं जैसे इस जागृत अवस्था में। तो स्वप्न की तीसरी विशेषता यह है कि उसके सुख दुख जैसे जागृत अवस्था में हम भोगते हैं, वही उस काल में हम स्वप्न अवस्था में भी वास्तव में उन सुख दुखों को भोगते हैं। तो इसलिए संत हमको ये बात समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं स्वप्न में होता क्या है, झूठे उस सत्य। देखिए स्वप्न की उत्पत्ति कहां पर होती है? झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जब हम सत्य को भूल जाते हैं तो हम झूठ में फंस जाते हैं। अगर स्वप्न में हमें ये याद रहता कि मैं वास्तव में, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, तो हम क्या वहां पर हम डरते या उसको सत्य मानते? तो पहली घटना तो ये हुई
कि हमने जो मेरा वास्तविक सब स्वरूप था, वास्तविक संपत्ति थी, जो भी मेरा वास्तविक शरीर था, उसको मैं भूल गया। तो सपने में होता क्या है कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने। और जब हमारी आंख खुलती है तो सारा दृश्य लोप हो जाता है। फिर ना कोई, जैसे कोई व्यक्ति मुझे सपने में कष्ट दे रहा है, उस समय मैं उस कष्ट को भोगता हूं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है मेरी, क्या वो कष्ट बाकी रह जाता है? ना वो डर बाकी रहता, ना वो कष्ट बाकी रहता। तो कारण क्या है? सत्पुरुष हमको ये चाहते हैं कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लो, और उस वास्तविक स्वरूप को जानने के उपरांत होगा क्या? जो संसार के तुम्हारे सारे दुख हैं, जो सबसे बड़ा दुख क्या होता है? हमारे सिर पर हर समय मृत्यु की काल की तलवार लटकी रहती है। ये सबसे बड़ा जीव को, सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा भय इस जीव को लगा है कि रात दिन उसको मौत का भय सताता रहता है। रात दिन रोग, रात दिन शोक, जीवन में मौत का भय, सब कुछ होते हुए ये कष्ट हमको नहीं छोड़ते। तो ये छोड़ेंगे कब? जब वास्तव में हम अपने सत्य स्वरूप में जाग जाएंगे। तो सत्य स्वरूप में जागने की पहचान क्या है? अब हम ये निर्णय करें, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैं जाग रहा हूं, लेकिन सत्पुरुष हमको बताते हैं जब तुम वास्तव में अपने सत्य स्वरूप में जागोगे, तब ये असत का जो भय है ये खत्म होगा, तब ये असत संसार खत्म होगा। और तुम्हारे जागने की पहचान क्या होगी? वो कह रहे हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा। ये तुम्हारी जागृति की पहचान है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जीव की जागृति की पहचान है। अगर हमारी देह के प्रति मोह है, इसकी देह के प्रति मोह की पहचान क्या है? हमारी देह के विषयों में रुचि है। देह के विषयों में रुचि है, इसका मतलब है कि अभी मैंने देह को अपना स्वरूप समझ रखा है। देह के नाम रूप में मेरी रुचि है, मेरा अपना नाम रूप का अहंकार है। मैं सारे जीवन देह के सुख के लिए प्रयास करता हूं, देह के सुख के लिए कर्म करता हूं। इसका मतलब कि मैं देह के मोह में सोया हुआ हूं, जिसको रामायण लिख रही है कि मोह निशा सब शोभन निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। तो जब तक देह में रुचि है, ये देह परायणता जब तक मेरी बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब है कि अभी मैं देह के मोह में सो रहा हूं। तो जागृति की पहचान बता रहे हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जो सत्पुरुष वास्तव में इस देह अपने स्वरूप में जाग गए, उनका जीवन हमारे सामने है। सतगुरुदेव का जीवन हमारे सामने है। वो अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित थे, और उसका परिणाम क्या था? देह उनको एक छाया की भांति थी। ना देह का ना सुख था उनको, ना उसकी देह रहने की चिंता, ना नाश होने की चिंता, ना वह देह का कोई अहंकार, ना वह नाम का अहंकार, ना वह किसी विषय भोग का, कुछ भी नहीं। देह की तरफ से बिल्कुल शून्य। ये महाराज जी की स्थिति, ये महर्षि रमन की स्थिति। तो जो वास्तव में अपने स्वरूप में जाग जाता है, जो जिसको वास्तव में संसार स्वप्न दिखता है, उस सत्पुरुष की स्थिति क्या होती है, यही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। जब जीव को ये विवेक हो जाता है सत असत का, कि सत ईश्वर है, असत संसार है, ये विवेक है,
ये विवेक हो गया कि संसार झूठ है, मिथ्या है, करतार सत्य है, तब उसकी स्थिति क्या होती है? तब रघुनाथ चरण अनुराग, ये उस जीव की स्थिति होती है जब वास्तव में उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो फिर अंतर क्या होता है? हम जैसे सोए हुए जीवों में जो अपनी देह के मोह में जी रहे हैं, उनमें और सत्पुरुष में फिर अंतर क्या होता है? एक व्यक्ति जो देह के मोह में जी रहा है और एक व्यक्ति जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वो व्यक्ति नहीं कहलाता, वो तो फिर साक्षात ईश्वर ही हो जाता है। फिर अंतर क्या हो जाता है? तो वो कह रहे हैं, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारति प्रपंच भी होगी। और रामायण में लिखा ऐसे लोगों के लिए, या निशा सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जो वास्तव में देह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, उनके लिए क्या लिखा? या निशा सर्वभूतानाम, जो सर्वभूतों के लिए रात्रि है। वो क्या है रात्रि? हमारे लिए रात्रि क्या है? ईश्वर भक्ति की बात। हमारे लिए जागृत अवस्था ये संसार है। तो हम तो इस संसार में जागृत हैं। इसको हम कहते हैं कि ये जो है हमारी जागृति, हम जाग रहे हैं। जबकि जो वास्तविकता है, ईश्वर है, ब्रह्म तत्व है, उसके प्रति हम होश ही नहीं है। तो वो जो हमारे लिए रात्रि है, ईश्वर भक्ति, ईश्वर का स्वरूप, उसमें तस्याम जागृति संयमी, जो वास्तव में योगी है, वो उस अवस्था में जागृत होता है, वो उस अवस्था का दर्शन करता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और जिसमें सारे भूत प्राणी जागृत है, जैसे हम इस संसार में जागृत हैं, उसके लिए कह रहे हैं सा निशा पश्यतो मुने। वो जो मुनि है, योगी है, उसके लिए रात्रि के समान है। तो हम सब ये बात समझें कि जो शास्त्र हमको इस संसार के लिए स्वप्न कह रहे हैं, उसका कारण केवल ये है कि हम इस देह के मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। देह मोह की रात्रि में सो रहे हैं, इसलिए हमको ये जो सारा संसार दिखाई दे रहा है, ये स्वप्न की भांति सत्य दिखाई दे रहा है। जब कभी गुरु की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, और हम इस देह रूपी रात्रि से जागृत होकर अपनी आत्म अवस्था को जान पाएंगे, उस ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे, तब ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार फिर उसी प्रकार हो जाएगा जैसे स्वप्न से जागकर कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में आता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जेहि जाने जग जाई हेराई। हमें ये संसार, इतनी दास की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन शास्त्रों में सारा वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। ये संसार हमको सत्य क्यों दिखाई देता है? इसके लिए लिखा कि झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने। उस ईश्वर को जिसको जाने बगैर ये झूठ हमको सत्य दिखाई दे रहा है। ये संसार हमको सत्य दिखाई दे रहा है। क्यों? जाहि बिनु जाने, उस ईश्वर को ना जानने के कारण, उस ईश्वर को ना जानने के कारण ये संसार हमको सत्य दिखाई दे रहा है। झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जिमी भुजंग बिनु, जहां पर सांप नहीं है लेकिन रस्सी है। अगर हमने उस रस्सी को नहीं जाना तो हमको वो सांप प्रतीत होती है और हम सारा जीवन भय में खड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब हम उस ईश्वर को नहीं जानेंगे तो सारा जीवन इसी प्रकार दुख, बेचैनी, अशांति, मौत का भय, ये हमको कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे हम संसार में कुछ भी प्राप्त कर लें, इन चिंताओं से, इस दुखों से कभी हम छूट नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। और आगे कहा कि जेहि जाने जग जाई हेराई।
और जब आप उस ईश्वर को जान लेते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, जिसका आप अंश है, जिस ब्रह्म का, जिस ईश्वर का आप अंश है, जब आप अपने उस ईश्वर को जान लेते हैं, अपने अंशी को, तब क्या होता है? जेहि जाने जग जाई हेराई। उसको जानने के पश्चात जो ये जग है, ये आश्चर्यजनक जो जग है, जो हमको इसका आश्चर्य दिख रहा है, जग संसार का, इसका जो विस्तार दिख रहा है, जेहि जाने जग जाई हेराई, ये सारा हैरान करने वाला जो संसार है, ये समाप्त हो जाता है। जब हम उस ईश्वर को जान लेते हैं, तो ये जो हैरान करने वाला सारा संसार है, ये समाप्त हो जाता है। कैसे? जागे जथा सुपन भ्रम जाई। जिस प्रकार जागने के पश्चात स्वप्न का भ्रम खत्म हो जाता है, इसी प्रकार उस ईश्वर को जानने के पश्चात ये जो आश्चर्यजनक संसार है, इसका विस्तार है, ये विस्तार भी समाप्त हो जाता है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो सत्पुरुष हमको वो मार्ग देना चाहते हैं, वो भक्ति मार्ग, वो ज्ञान मार्ग, जिसके कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें और जिसको जानने के पश्चात जो संसार का आवागमन है, संसार का दुख है, भय है, बेचैनी है, रोग शोक, इन सब चीजों से जीव छुटकारा प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सत।